देश राहुल ये सब पीछे रहेंगे। केंद्र में जनता मोदी को देखना चाहती है और मोदी दोबारा से आएंगे। आने वाले 2024, 29 और 34 में जहां तक आप जाएंगे बीजेपी ही सरकार बनेगी भारत में। सफल होगी यात्रा उनका। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो फर्क पड़ेगा उसका। शुभकामनाएं भी हैं राहुल जी के साथ। भगवान करे उनका जो मेहनत है, परिश्रम है, पुरुषार्थ है, वो कुछ रंग लाए। ये मोदी जी ही अपने देश को संभालेंगे और आने वाले समय में मोदी जी ही इस देश पे राज करेंगे। टक्कर सिर्फ दो ही पार्टी की है, भाजपा बनाम सपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यास न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। गुजरात हिमाचल चुनाव हो चुके हैं। 2022 साल का अंत हो चुका है। गुजरात चुनाव जहां बीजेपी ने जीता है, हिमाचल चुनाव वहां कांग्रेस ने जीता है। 2023 आ रहा है। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। आखिर जनता से जानते हैं आज नए साल पे जनता क्या सोच रही है। मोदी वर्सेस राहुल होगा या मोदी वर्सेस ऑल होगा? मोदी वर्सेस राहुल होने जा रहा है या मोदी वर्सेस ऑल होने जा रहा है? क्या लग रहा है? देखिए, ये मोदी वर्सेस ऑल ही रहेगा, क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ, जितना मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली सपोर्ट या रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जो स्ट्रेटजी है बीजेपी की और ख़ास करके मोदी जी की जो लीडरशिप है, तो ये मोदी वर्सेस ऑल ही होने वाला है। क्योंकि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो राहुल जी की लीडरशिप में वो दम नहीं है। अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो राहुल जी की जगह दूसरा लीडर होना चाहिए, तभी विपक्ष मजबूत हो पाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है क्षेत्रीय छत्र में यहाँ पे अखिलेश के साथ शिवपाल आ गए, वहाँ नीतीश और तेजस्वी साथ हो गए, केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं, ममता बनर्जी है, तेलंगाना से TS राव है, अभी नीतीश जी ने दिल्ली में विपक्षी एकता की बात की थी। कितना इफेक्टिव होगा ये? देखिए, जहाँ तक विपक्षी एकता की बात है, हर किसी को अपनी आकांक्षा है। नीतीश जी की अपनी खुद की आकांक्षा है और बाकी पार्टी चाहे वो केजरीवाल हों, वो तो अति महत्वाकांक्षी हों, तो 2014 में ही चुनाव लड़ चुके हैं पूरे राष्ट्रीय लेवल पे, तो वहाँ पे मुँह की खानी पड़ी, तो फिर उन्होंने इंतज़ार किया। ममता बनर्जी खुद को भी दावेदार मानती है। तो जितने बड़े लीडर हैं ना, वो एकजुट होते नहीं हैं, जिसके वजह से विपक्ष मजबूत नहीं हो पाता है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा का कुछ इफेक्ट दिख रहा है आपको? कितना प्रभावी होगी यात्रा? देखिए, आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि कई बार भीड़ भी होती है रैलियों में, चाहे वो मोदी जी की रैली में भीड़ हो और राहुल जी की रैली में भीड़ हो, बट भीड़ वोट में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं होते, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आज की जनता स्मार्ट है। मैं आपके साथ खड़ा भी हूँ और मैं वोट किसको दे रहा हूँ, मैं ये आपको नहीं बताऊँगा। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है। कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल होगा 24 के लिए। क्या लग रहा है नए साल पे आपको कि मोदी वर्सेस राहुल होगा या मोदी वर्सेस ऑल होगा? अलग अलग क्षेत्र ऑल होगा। मोदी ही और आगे जो प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी ही बनेंगे, बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस इससे से बहुत दूर रहेगी। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा 3 तारीख से गाजियाबाद से एंटर हो रही है और 3 दिन यहाँ यूपी में रहेंगे। कितना प्रभाव आप देख रहे हैं? यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। कांग्रेस को यहाँ यूपी में तो ज़्यादा उनके प्रभाव होगा नहीं, क्योंकि वो बहुत दिन से सरकार बना नहीं रही है। हाँ, निकल जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं होगा। और यहाँ पे अखिलेश के साथ शिवपाल आ गए हैं और जयंत चौधरी पहले से थे। कितना प्रभाव छोड़ेंगे? शिवपाल तो उनके शादी की पार्टी है, पहले भी थे, लेकिन जयंत चौधरी है तो हाँ, वो अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत असर होगा। जैसे बुंदेलखंड में हम बात कर रहे हैं, तो बुंदेलखंड का कोई भी असर नहीं होगा। यहाँ तो बीजेपी सबसे आगे रहेगी और दूसरे नंबर सपा रहेगी। उनकी यात्रा सफल होगी और आने वाले 2024 में चुनाव में वो उनकी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप? अलग अलग राज्यों में अलग अलग दल हैं। तेजस्वी के साथ नीतीश यादव आ गए, वहाँ अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी बन चुके, ममता बनर्जी है, यहाँ अखिलेश और शिवपाल आ गए हैं जी। तो क्या लग रहा है सब मिलके 24 में मुकाबला करेंगे? नहीं, मिलके करे या ना मिलके करे। नीतीश जी ने अभी दिल्ली में विपक्षी एकता की बात की थी। हाँ, मिलके करे तब भी उन्हें फ़ायदा होगा, और ना भी करें तो अब कांग्रेस की फिर से लहर आएगी। 2024 में कांग्रेस की लहर आएगी। अखिलेश के साथ शिवपाल आ गए। जयंत चौधरी थे। खतौली सीट बीजेपी से उन्होंने जीती है। मैनपुरी में एक बड़ी जीत हुई है, 2,88,000 लगभग वोटों से जीते हैं। रामपुर उनके हाथ से निकल चुका है। क्या लग रहा है आपको 24 के इलेक्शंस में? भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है और अखिलेश भी मेहनत कर रहे हैं। कितना फर्क आप? सपा बनाम भाजपा चुनाव होगा। हालांकि अभी उन्होंने अखिलेश ने और जयंत चौधरी ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से लगभग किनारे कर लिया अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर जो है कांग्रेस का जो है अस्तित्व जो है बिल्कुल निल है। केवल जो है यदि लड़ाई होगी तो सपा और भाजपा के अलावा यहाँ कोई। अच्छा। हाँ, थोड़ा बहुत अस्तित्व है तो BSP का भी है। अच्छा। BSP ने निकाय चुनाव के लिए कहा है, निकाय चुनाव लड़ेगी सिंबल पे अपने। तो वो तो पहली बार सिंबल दे रही नहीं, तो पहले अभी तक देती ही नहीं वो सिंबल। तो किसी निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो,
इसलिए अब देखिए कितने क्या- रुपए किस क्या लग- हैं और जो है फिर टिकट मिलेगा रुपयों से। क्या लग रहा है 2024 में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां छत्रप हैं, नीतीश और तेजस्वी साथ आ गए, सब मिलके मोदी का मुकाबला करेंगे? हाँ वो तो पूरा विपक्ष एक होगा और मोदी जी अलग होंगे बस। तो यहाँ आपको यूपी में लग रहा है सपा बड़ी चुनौती देगी बीजेपी? नहीं सपा टक्कर देगी भाजपा को। हाँ टक्कर सिर्फ दो ही पार्टी की है, भाजपा बनाम सपा। अच्छा, हो रहा है या मोदी वर्सेस आल होगा? कितनी चुनौती होगी? यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें 80 आती। देखो भैया ऐसा है, चुनाव जो भी होगा मोदी वर्सेस ऑल ही होगा, बाकी किसी पर्टिकुलर पार्टी के बस की बात है नहीं अब। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, 3 तारीख से जैसे यूपी में आने वाले हैं, आज नया साल है, कितने इफेक्टिव साबित होंगे? भगवान करे उनकी मेहनत कुछ तो रंग लाए। क्योंकि जनता के बीच संवाद कर रहे हैं और पैदल भी चल रहे हैं। नहीं पैदल चल रहे हैं अच्छी बात है, संवाद भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, और मैं तो कहूँगा उनके साथ मेरी शुभकामनाएं भी हैं राहुल जी के साथ। भगवान करे उनका जो मेहनत है, परिश्रम है, पुरुषार्थ है, वो कुछ रंग लाए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लोकसभा की सीट में जनता प्रधानमंत्री की कुर्सी देखती है और प्रधानमंत्री के लिए वर्तमान में देश में केवल नरेंद्र मोदी जी उपयुक्त व्यक्ति हैं। और हमें आशा ही नहीं परंतु पूरा विश्वास है कि 2024 में मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से आएंगे और कहीं कोई नहीं लगेगा। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, चलिए ठीक है, हर व्यक्ति को अपना प्रयास करना चाहिए और जैसे वो सलाहकार देते हैं उस तरह से वो काम करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश, राहुल ये सब पीछे रहेंगे। केंद्र में जनता मोदी को देखना चाहती है और मोदी दोबारा से आएंगे। सर आपको क्या लग रहा है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, यहाँ अखिलेश के साथ शिवपाल आ गए, जयंत चौधरी थे, कितना प्रभाव छोड़ेंगे कुछ नहीं, लोकसभा इलेक्शन? कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। सर मोदी आए। आप किसका प्रभाव देख रहे हैं अगले होने वाले इलेक्शंस में 24? प्रभाव तो केवल मोदी जी का ही है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये भारत जोड़ो यात्रा से ये है, तत्कालिक में दिखाई दे रहा है, भीड़ है साथ में, लेकिन ये भीड़ राहुल गांधी को देखने की भी इसमें ज़्यादातर रहती है और ये वोट में कन्वर्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। भीड़ तो बहुतों के में हो जाती है। और हर क्या लग रहा है विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी पर हमलावर रहा है, सिलेंडर की कीमत को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, वो मुद्दे कहीं ना कहीं क्या पीछे छूट रहे हैं मोदी ब्रांड के आगे? क्या लग रहा है? नहीं, महंगाई तो आप हर 10-20 साल में पीछे से कंपेयर करेंगे तो महंगाई तो दिखेगी ही। अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की कमाई भी बढ़ी है। आज आप किसी भी चीज़ के रेट देख लीजिए, पीछे आप मतलब जब 4-5 रुपये लीटर तेल हुआ करता था तब भी 10 पैसे बढ़ जाते थे तो आदमी चिल्लाता था महंगाई महंगाई। आज के परसेंटेज वाइज आप देखो तो वही बढ़ रहा है, बल्कि बहुत कम बढ़ा है। आज दूसरे देशों की हालत देखिए आप, यूरोप की और अमेरिका वगैरह की। बगल में आपका श्रीलंका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान बर्बादी की कगार पे है। जिस बांग्लादेश की जीडीपी के लिए बड़ी चर्चा होती थी, आज वो अपन से अनाज मांग रहा है। कोरोना क्राइसिस भी इसी पीरियड में आई मोदी के, तो वो कहीं ना कहीं। हाँ, आप ये देखिए कि देश को संभाला कैसे। इन दो साल जो कोरोना चला, करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन कराना और देश को लगातार प्रगति पे भी रखना। आज निवेश देख लीजिए आप, अपने विदेशों में धाक देख लीजिए, आज आप ब्रांड हैं, आज आप टॉप 3 में आ गए शक्तिशाली देशों में। पहले आपकी क्या लग रहा है जैसे कई क्षेत्रीय छत्रप बीजेपी से अलग हुए हैं इसी पीरियड में, आपने देखा है जैसे नीतीश जी अलग हो गए, वहाँ शिवसेना अलग हो गई है, क्या लग रहा है? और वो सब अपोजिशन में बढ़ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कोई प्रभाव बीजेपी के लिए वीकनेस होगा? क्या लग रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं होगा। अब जनता समझ चुकी है और इन लोगों के जो दल हैं मिल जाते हैं, ये इनका सबको पता है, ये केवल सत्ता के लिए एक हो रहे हैं। इन्हें सत्ता चाहिए, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, देश की प्रगति नहीं, इन्हें अपनी परिवार की और अपनी प्रगति चाहिए, अपने लोगों की प्रगति चाहिए। क्या लग रहा है जैसे बीजेपी किसी भी राज्य में लड़ती है तो उनका चेहरा लगभग मोदी जी को ही बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का चेहरा बाकी राहुल जी या उन पे भारी पड़ रहा है? हाँ, क्यों नहीं गए? मोदी जी का चेहरा तो आज विश्व में भारी पड़ रहा है। आज पुतिन और जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति के समकक्ष आ गए मोदी जी। पहले आप हालत देख लीजिए, पहले की हालत, पिछले सरकारों में पीएम कहाँ रहा करते थे जब जाते थे विदेशों में मीटिंग में या किसी। आज आप देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। जिस देश को गरीब, पिछड़ा और वो माना जाता था, आज उस देश को G20 देशों की अध्यक्षता मिली है। ये आप इमेजिन करिए भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, क्या लग रहा है हिमाचल में प्रियंका ने कैंपेनिंग की थी, राहुल जी तो नहीं गए,
तो उनकी वहाँ की प्रदेश कार्यकारिणी भी मानती है कि प्रियंका जी की कैंपेनिंग से काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो क्या लग रहा है राहुल जी के साथ प्रियंका के आने से 24 में फ़र्क आएगा? कोई फ़र्क नहीं आएगा साहब, इन लोगों की सारी पोलें खुल चुकी हैं, हिंदू बन रहे हैं। अब वो पहले राम को कहते थे काल्पनिक हैं, आज हिंदू वोट के लिए मंदिर मंदिर अभी सलमान खुर्शीद ने कहा भी है कि राम बता दिया उनको, राम तुल्य बता दिया। मोदी जी के लिए अगर हम संघर्ष को उनके राम से तुलना करें, हाँ संग तो अगर हम मोदी जी के लिए कहते हैं राम से तुलना कर दें, तो अभी ये कहेंगे राम से तुलना कर दी, भगवान राम के बराबर कर दिया मोदी जी को। तो ये तो भावनाएं हैं, वो काम कर रहे हैं। मोदी जी का मुकाबला मोदी जी से देख रहे हैं खुद जी। यहाँ पे चाचा और भतीजे एक हो गए, अखिलेश सिब्बाल आ गए, जयंत चौधरी थे। क्या लग रहा कितनी चुनौती देंगे मोदी जी? मुझे तो नहीं लगता ये लोग चुनौती दे सकते हैं। और राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं और 3 तारीख से यूपी में आ रहे हैं, कितना फ़र्क होगा उनका? 70 साल चलते रहे, उसके बाद क्या करा उन्होंने? 70 साल कांग्रेस चली है, तो जब तक कुछ नहीं करा तो अब पैदल चल के कौन सी वो कर रही कुछ? अभी क्या लग रहा है, कोई चुनौती नहीं होगी? मुझे तो नहीं लगता मोदी जी को कोई चुनौती दे पाएगा। मोदी जी की ही सरकार आएगी और कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, चलते ही रहेंगे। रहा है वो काफ़ी, और उसका परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा उसे। इससे पहले भी और लोगों ने यात्रा करी, वो भी तो उन्होंने मेहनत करी थी, वो भी आगे आए थे। आंध्र प्रदेश में राजशेखरन ने, उन्होंने भी तो यात्रा करी थी। क्योंकि 2023 में जो चुनाव होंगे वो कहीं ना कहीं 24 का संकेत देंगे, महत्वपूर्ण होंगे। 9 राज्यों में चुनाव है, तो राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं। यहाँ बीजेपी मोदी के चेहरे पे ही लड़ती है पूरा। तो क्या लग रहा है, अभी हिमाचल कांग्रेस ने जीता है और बीजेपी ने गुजरात जीता है, तो यात्रा का कितना प्रभाव? बिल्कुल पड़ेगा, मेहनत करेगा तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और काफ़ी अभी का नहीं है, और पूरी हर सब पब्लिक न्यूज़ पे आ रहा है, आप ही लोग दिखा रहे हो, सारी पब्लिक देख रही है, तो प्रभाव तो पड़ेगा उसका बिल्कुल। कुछ ना लग रहा है 2024 में आप मोदी वर्सेस आल देख रहे हैं। नीतीश भी देखो, तेजस्वी नीतीश एक हो चुके हैं जी। और यहाँ चाचा शिवपाल भी अखिलेश के साथ आ चुके। जयंत चौधरी थे, खतौली और मैनपुरी सपा ने जीती है। वहाँ केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी बन चुके, ममता बनर्जी भी हैं, सब मिलके चुनौती देंगे। क्या लग रहा है? अब वो तो पहले भी दे चुकी है, सब मिले तो सब है ही। नहीं, पिछली बार तो नीतीश जैसे बीजेपी के साथ थे, वहाँ आपने देखा शिवसेना भी थी, अब शिवसेना भी अलग है। नहीं, हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यूपी में जब चुनाव हुए थे तो सब मिले थे, और क्या नाम, कांग्रेस भी मिली थी, सपा भी मिली थी, और बीएसपी भी मिल गई थी, और उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन अब शायद इस यात्रा की वजह से कुछ रिजल्ट आएगा। भाई आपको क्या लग रहा है, पास में आना? सही कह रहे हो। यात्रा हो रही है और चुनाव इस साल 9 राज्यों में, क्या लग रहा है आपको, किसकी इमेज बढ़ी है इस चुनाव? राहुल गांधी की इमेज बढ़ रही थी। हाँ, जब वो मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल उनको मिलेगा। तो नए साल की सभी को शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को। और ये जो गांधी जी निकले हैं, राहुल गांधी जी, ये अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए निकले हैं। इससे थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मोदी जी ही अपने देश को संभालेंगे और आने वाले समय में मोदी जी ही इस देश पे राज करेंगे। यही आम जनता की राय यही रहेगी और बहुत अच्छा रहेगा। नए राज की शुभकामनाएं आपको। मोदी को चाहती है, बीजेपी को लाना चाहती है, बीजेपी आएगी जी। क्या लग रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, वो यात्रा कितना फैक्टर होगी कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए तो ज़्यादा अधिक नहीं होगी, लेकिन बीजेपी के लिए सपोर्ट ज़्यादा किया जाएगा जी। क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, 80 लोकसभा सीटें, और चाचा शिवपाल अखिलेश के साथ आ गए, जयंत चौधरी पहले से थे। और क्या लग रहा है यूपी में कितना प्रभाव छोड़ेंगे चाचा भतीजे? उसके बारे में बीजेपी की जीत होगी यहाँ से, और से तो जी। अच्छा, क्या लग रहा है, मोदी वर्सेस आल देख रहे हैं आप, वहाँ नीतीश तेजस्वी एक हो गए, केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं, दिल्ली पंजाब जीतने के बाद 13% गुजरात में वोट मिला है, ममता बनर्जी भी है। क्या लग रहा है, मिलके एक ग्रुप बनेगा जो मोदी जी से चुनौती देगा? जी, ग्रुप बने या ना बने, लेकिन बीजेपी की जीत होगी सबसे ज़्यादा। बस अपने यूपी में जीत। बीजेपी के काम को आप क्या देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं बीजेपी के काम को। जबकि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे विपक्ष उठाता रहा है, सिलेंडर को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, रोजगार को लेकर, वो फैक्टर कितने? अब महंगाई तो उनके भी हाथ में नहीं है। जब इतना राशन फ्री बैठेगा, कहाँ से निकलेगा सब? छोटी सी बात कहूँगा, जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। और रही चुनाव की बात, तो मेरा फुल सपोर्ट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को रहेगा, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को रहेगा। हमारे यूपी से योगी जी को कोई हराने वाला नहीं है। और रही बात सरकार की, तो आने वाले 2024, 29 और 34 में जहाँ तक आप जाएंगे बीजेपी ही सरकार बनेगी भारत में, और उनको ही हमारा सपोर्ट है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना देश के लिए किया है कोई भी नहीं कर सकता। और रही राहुल गांधी जी की बात या किसी और की बात, तो वह अपनी जगह सही होंगे, लेकिन जीत की बात है तो जीत आदरणीय मोदी जी की ही है। हम खुले दिल से उनको सपोर्ट करते हैं और हमारा उनको नमन है। उनसे अच्छा प्रधानमंत्री इस देश के लिए कोई नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।